आबकारी विभाग की ओर से शराब कारोबारियों को परेशान किए जाने और नित नए नियमों के नाम पर हो रहे शोषण के खिलाफ रविवार को शराब कारोबारियों ने आंदोलन की घोषणा कर दी। शराब ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष पंकज धनखड़ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। अभी आज ये जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है, इसमें प्रदेश भर के हर कोने से शराब के ठेकेदार यहाँ पहुँचे हैं और इतनी सर्दी में इतनी दूरी से लोग चल के आए, इसका मतलब बहुत बड़ी ठेकेदारों के सामने पीड़ा है। पहली पीड़ा तो ये है कि प्रदेश में जो शराब की गारंटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई, पीने वाले आधे रह गए, शराब की मात्रा दुगुनी हो गई और रात को 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं। उसके बाद पूरे प्रदेश में ब्लैक की जो शराब होती है उसका खेल चल रहा है अधिकारियों की मिलीभगत से। हमारी पहली मांग है कि शराब की दुकानें खोलने का जो समय है वो रात्रि 11 बजे तक किया जाए। उसके अलावा दूसरी जो हमारी डिमांड है कि पिछले सालों में कोरोना से लेकर आज तक लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उनकी परचेजिंग पावर जीरो की स्थिति में आ गई और सरकार ने खुद ने दुकानें बंद करवाई नोटिस देके, आदेश देके, और आज उनकी वसूली को लेके आज पूरे राजस्थान में घर, मकान, जमीन, संपत्तियां हुड़क करके नीलाम की जा रही हैं। ये इस प्रदेश के लिए सबसे शर्म की बात है। पॉलिसी का नाम तो मद संयम नीति कि नशे को नियंत्रण करने वाली नीति, और अगर नशा नहीं बिका उसके लिए आप प्रदेश में जमीनें कुड़क करके नीलाम कर रहे हो, इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। पिछली सरकार में जब हमने लड़ाई लड़ी तब पूरी बीजेपी सरकार के सारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, किरोड़ी लाल जी मीणा, सुभाष जी पूनिया, रामलाल जी शर्मा हमारे आंदोलन में साथ थे कि ये नीलामी नहीं होनी चाहिए शराब के लिए। और आज जब उनकी सरकार आ गई तो वही काम उन्होंने जो उस सरकार में हमने रुकवाया था आंदोलन करके, दोबारा इस सरकार ने चालू किया है। पिछले 20 सालों को इस पॉलिसी को बने हो गई। 20 सालों में हमारा कमीशन हर साल बढ़ना चाहिए था, वो घटते घटते 13% पे ले आए हैं। इस महंगाई में सारे ठेकेदार कर्जवान हो गए। कमीशन बढ़ाया जाए, शराब की गारंटी कम की जाए। पुलिस का हस्तक्षेप आबकारी एक्ट में लिखा हुआ है। 2013 को कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी किया था तमाम एसपी और कलेक्टर को कि किसी भी शराब की दुकान पर पुलिस नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो उस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, और अगर कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो डीवाईएसपी रैंक का अधिकारी आबकारी के अधिकारियों को साथ लेके ही शराब की दुकान पर जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की लाइसेंस की दुकानें हैं। लोगों ने पैसे जमा करा के धंधा कर रखा है। पुलिस का इतना आतंक हो गया है शराब की दुकानों पर, पूरे शराब ठेकेदारों पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनसे वसूली हो रही है। इसके विरोध में कि पुलिस का हस्तक्षेप बिल्कुल बंद हो, ऐसी हमारी 15 मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज राजस्थान का ठेकेदार सड़कों पर निकला है। हम सरकार को आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं, अभी वार्ता के लिए डेलीगेशन जाएगा, वो भी कहेगा अगर आगे पॉलिसी आपको चलाने की, जनवरी में नई पॉलिसी आ रही है, तो आपको 100% इन बातों को मानना पड़ेगा, वरना आज राजस्थान में आज भी पूरा साल निकल गया, अभी भी दुकानों की नीलामी और 600 दुकानें पेंडिंग पड़ी हैं। इसका मतलब शराब की दुकानें उठ नहीं है। राजस्व का नुकसान तो ये विभाग मिसगाइड करके कर रहा है। कंपनियों की शराब बिकवाने के लिए अलग अलग राइडर लगा के, जो शराब च्वाइस ही नहीं है लोगों की, ऐसी शराब बिकवाने के लिए ठेकेदारों को मजबूर किया। वो शराब बाजार में नहीं बिकी तो ठेकेदारों ने औने पौनों में दामों में दे के करोड़ों रुपए का नुकसान उठाया है। अब ठेकेदार नुकसान नहीं उठाएगा, अपना हिसाब लेगा। इसके लिए आज जयपुर की राजधानी में हम आए। अगला कदम क्या होगा आपका? पंकज धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष शराब ठेकेदार यूनियन राजस्थान। अगला कदम शाम तक हम जो डेलीगेशन में अगर पॉजिटिव हमारा हल नहीं निकलता है, कोई समाधान नहीं होता है, तो सीएम साहब से मिलने के लिए सीएम हाउस कूच करेंगे।